सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं राधाकांत झा, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के पाठ सामग्री के रूप में कक्षा 7वीं के पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि पक्षी आज़ाद घूमना चाहती है, उन्मुक्त रूप से रहना चाहती है। और ये बात है जो हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। यहाँ कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी इसके द्वारा मानव के आज़ादी मनोवृत्ति को बताने का प्रयास किए हैं, जो मानव हमेशा आज़ाद रहना चाहता है। अब सबसे पहले कवि परिचय के रूप में देखते हैं। यह चित्र में कवि जी दिखाई दे रहे हैं और कितने प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। यही है, जो आज़ाद रहने का सोच रखता है वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। आज़ादी खुशियों से भरी होती है। इनका नाम आपको पता ही है, क्या है नाम? क्या? शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1915। कहाँ हुआ था? कहाँ? उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? 27 नवंबर 2002 में। ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से पढ़ाई पूरी किए? तो प्रारंभिक शिक्षा तो वो अपने घर पर ही किए। आगे की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए डीलिट की पढ़ाई पूरी की। कार्य क्षेत्र ये किन किन कामों में रहे थे? एक तो कवि थे, कविता लिखते थे, और अध्यापक थे, टीचर थे। इनकी मुख्य रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, और भी बहुत से थे, प्रमुख ये हैं। और इनको साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो इन्हें नहीं मिला था। दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इन्हें मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला। अब हम ये कविता का विषय जानेंगे, कविता का परिचय जानेंगे। जो कविता का परिचय क्या है, क्या बताना चाहते हैं? तो कवि ये बताना चाहते हैं, जो पक्षी सोने के पिंजरे में बंद रहकर भी सुख सुविधापूर्ण जिंदगी नहीं चाहता है। वो बहता जल पीना चाहता है, वो जंगल के हर एक कठिनाइयों को सहना चाहता है, हर एक दिक्कत को वो झेल लेना चाहता है, मगर वो ये नहीं चाहता है जो हमें गुलामी में रखकर सारा सुख सुविधा मिले। क्योंकि न मिले सुख सुविधा चलेगा, मगर हमें आज़ादी चाहिए। वो यहाँ तक कहता है तुम हमारा रहने का ठिकाना भी ख़त्म कर दो, मगर मेरी जो प्रकृति के द्वारा जो उड़ने की ताकत दी गई है उसको मत छीनो, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुख की बात है।
इसमें पहला अनुच्छेद में कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो इसमें उन्मुक्त मतलब आज़ाद, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक तीलियों सोने की जरें, सोने की छरें, पुलकित रोमांचित, रोमांचित बोलते हैं जब कोई बातें सुन करके या देख करके देखते हैं जो इतनी प्रसन्नता होती है जो रोए खड़े हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होना। कटुक मीन्स कड़वी, कटुक मीन्स कड़वी तीता। निबोरी नीम का फल, निबोरी नीम का फल। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसके कवि इसके माध्यम से पक्षी के द्वारा ये बताने का प्रयास कवि कर रहे हैं जो गुलामी की अपेक्षा गुलामी से बेहतर आज़ादी होता है। पक्षी कहता है जब मैं खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ, मुझे पिंजरे में बंद करके तुम मधुर गीत नहीं सुन सकते, मुझे सोने की कटोरी में खाना दे दो मुझे। मगर वहाँ भी अगर सोने का पिंजरा भी है तो उसके सलाखें, उसकी जो छड़ें होती है उससे मेरा पंख टूट ही जाएंगे, क्योंकि मैं स्वतंत्र रहने वाला हूँ, जंगल के नदी झरनों का पानी पीने वाला हूँ। मुझे कैद में रखोगे तो भूखे प्यासे हम मर जाएंगे, मगर हम उसे नहीं खाएंगे, क्योंकि आज़ादी आज़ादी होती है। और ये आज़ादी के समय की है, लोगों के बीच आज़ादी का गीत मजबूत करने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। अब देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला में सोने की जंजीरें, तरु में पेड़, फुनगी में पेड़ का ऊपरी भाग, अरमान इच्छा, तारक तारे। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसके द्वारा कवि बताना चाहते हैं जो गुलामी में कष्ट क्या क्या होता है। पक्षी कहता है जब हम सोने की पिंजरे में बंद हो करके अपना स्वाभाविक गति और उड़ने की कला को भूल गए, हमारा जो स्वाभाविक गुण था उसे भूलते जा रहे हैं। स्वतंत्र रूप से पेड़ की फुनगी पर, फुनगी होता है किसी पेड़ की डाली की सबसे ऊपर की पत्ती या छोटे छोटे पतले पतले जो डाली होते हैं उसको फुनगी बोलते हैं। बोला वहाँ पे झूला झूलना तो अब सपने की बात हो गई है। पहले जो इच्छा थी पक्षी की, ये जो नीले आसमान है जिसका कहीं सीमा नहीं पता चलता है, उसके अंतिम सीमा तक पहुँचने की इच्छा थी पक्षी की, जो हम इसके अंतिम सीमा तक पहुँचें। और जिस तरह से सूरज के लाल किरण के आते ही वह आसमान के सारे तारे को चुन चुन के खा जाती है, ठीक वैसे ही पक्षी चाहते हैं कि हम भी अपना चोंच खोल करके और आसमान के जो ये तारे हैं उसे अनार के दाने की तरह हम चुन चुन के खा लें। मगर ये कैद उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है, अब वो कुछ नहीं कर पा रही है।
बस वो सोच ही रही है। तो कैद में, गुलामी में सबसे बड़ी दुखदाई स्थिति यही है जो आप कुछ कर नहीं पाते हैं। आप वह करते हैं जिसके आप गुलाम हैं, वह जैसा बोलेगा आपको वही करना होगा। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए तीसरे अनुच्छेद, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज, वह काल्पनिक जगह जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ मालूम पड़ता है। अगर आप किसी मैदान में जाएं या पहाड़ पे ही चढ़े तो दूर लगता है जो आसमान ज़मीन से वो छू रहा है, जबकि वो फिर वहाँ जाने के बाद आगे दिखेगा। तो वो काल्पनिक जगह है, इमेजिन है, ऐसा होता नहीं है। होरा होरी मिस प्रतियोगिता, सांसों की डोरी, तनना मिस मर जाना, नीड मिस घोंसला, आश्रय मिस ठिकाना रहने का जगह, आकुल मिस बेचैन, विघ्न मिस रुकावट, विघ्न मिस रुकावट, बाधा। इस अनुच्छेद का अर्थ देखते हैं, जो कवि पक्षी के द्वारा आज़ाद रहने की मानवीय इच्छा को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। जब पक्षी पशु जो कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, जब वह स्वतंत्र रहना चाहता है, तो मानव तो एक ज्ञानी और सृष्टि का, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो वह भी स्वतंत्र रहना चाहता है। वह भी चाहता है जो हम अपने कार्य से, अपने क्रियाकलाप से एक अलग कीर्तिमान स्थापित करें। उस कीर्तिमान स्थापित करने में चाहे मेरा प्राण भी चला जाए मगर मैं उससे न हिचकूं। ये आज़ाद सोच है। ये नहीं जो हम किसी दूसरे के बने बनाए रास्ते पे चलें, यह भी एक गुलामी का प्रतीक है। पक्षी विनय पूर्वक कहता है, जो मेरा घोंसला तोड़ दें, रहने का जगह नष्ट कर दें, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो उड़ने की ताकत मुझे प्राप्त है उसमें बाधा मत पहुंचाओ। इससे पक्षी का तो इच्छा का पता चलता है, जो उसे अपनी आज़ादी कितना अधिक प्रिय है। साथ ही यह भी पता चलता है, ये मानवीय गुण भी बताया गया है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो यह सोच आपका आज़ाद सोच दर्शाता है, जिसके लिए वो अपना सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है, मगर वो जो सोचता है उसे पूरा करना चाहता है। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वही इस संसार में कुछ नया करके, कुछ अलग रास्ता दिखा करके, कुछ बेहतर दुनिया का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और कवि कहना चाहते हैं कि इसके लिए स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, किसी दूसरे की सोच पे चलना नहीं। हाँ, दूसरे का सोच आपका मार्गदर्शन कर सकता है, मगर अंतिम लक्ष्य तक आपको खुद पहुंचना है, अपने मेहनत से पहुंचना है, अपनी बनाए हुए रास्ते से पहुंचना है। धन्यवाद। अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? स्वतंत्रता सबको प्रिय होता है, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वह उड़ते हुए आकाश का सीमा जानना चाहता है, वह तारे रूपी अनार के दाने चुनना चाहता है, वह कड़वी नीम का फल खाना और बहता पानी पीना चाहता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ
दादी माँ के साथ प्रस्तुत होंगे। और कहा जाए तो दादी माँ पाठ बहुत ही अच्छा है। हम सबके घर में दादी माँ हैं और हम सब लोग दादी माँ को बहुत चाहते हैं। और उनके बारे में जो दिया गया है, उनकी विशेषता, उनके बारे में लेखक के द्वारा जो दिया गया है, उन बातों की चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आएगा। धन्यवाद। बाय।